मैं शहनाज रफ़ीक, नेशनल सेक्रेटरी हूँ INTUC इंटक में। हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय जी संजीवा रेड्डी साहब और झारखंड अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री राकेश्वर पांडे जी। आज मई दिवस के अवसर पर हम लोग एक मजदूर रैली में यहाँ शामिल होने आए थे और हम बैठे हैं टिन प्लेट यूनियन के प्रांगण में। एक महिला होने के साथ साथ, ट्रेड यूनियन लीडर होने के साथ साथ और एक कम्युनिटी से जुड़े होने के साथ साथ इस मई दिवस के उपलक्ष्य में जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आज की परिवेश में इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो वर्कर्स हैं, मैक्सिमम मेजर चंक फोर्स विमेन हैं, महिलाएं हैं। और वो विमेन चंक फोर्स जो हैं वो हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, मेंटेनेंस में हो, प्रोडक्शन में हो, डोमेस्टिक वर्कर्स हो, होम बेस्ड वर्कर्स हो, रैग पिकर्स जो कूड़ा बिनती हैं वो हो, डाउन स्ट्रीम शिप बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग जहाँ पे जहाज भंजन होता है वहाँ डाउन स्ट्रीम में महिलाएं हैं, माइनिंग्स हो, कोयले खदान हो, इसके डाउन स्ट्रीम में हो, तो आप देखिएगा कि इसमें सब जगह महिलाओं की आबादी है। साथ ही साथ अभी एक न्यू प्रचलन जो चल के आ रही है वो है गिग इकोनॉमी की, गिग वर्कर्स की, प्लेटफॉर्म वर्कर्स की, जिसमें आप ले सकते हैं वो महिलाओं को जो ऊबर में हैं, जो फूड डिलीवरीज़ में हैं, पार्लर एंड सैलन्स में हैं। तो ऐसे जगह हैं जहाँ पे महिलाओं की कोई सोशल सिक्योरिटी तो है ही नहीं। ये इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं, ये महिलाएं जो हैं, इनकी कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये वर्कर्स के परव्यू में ही नहीं आती हैं। इनकी श्रेणी मजदूर वर्ग में होता ही नहीं है, क्योंकि ये अनसीन है, इनविजिबल है। और भी दयनीय स्थिति वो तब हो जाती है जब वो और भी गरीब तबके से आती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से वो उठ के आती हैं। इसमें माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे देश का वो सिस्टम बनता जा रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड सिकुड़ते जा रहे हैं, ड्रॉट एंड फैमिन इनको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो यही माइग्रेंट वर्कर्स, यही महिलाएं अपने परिवार, अपने शौहर, अपने पति और बच्चों को लेते हुए एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करते हैं। तो इंटरनल माइग्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन जब वो माइग्रेट करके आती हैं दूसरे स्टेट में, तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए, परिवार में दो जन का हाथ और बढ़ाने के लिए, दो रोटी और कमाने के लिए वो डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती हैं या कहीं पे होम बेस्ड वर्कर्स का काम करती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या उनकी पोजीशन उतनी सेफ है? बिल्कुल नहीं। अब आप देखेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट हमारे देश में है, पॉश है हमारे देश में। इसके बावजूद अभी पिछले हफ्ते इस एक केस को मैं टेक ओवर कर रही हूँ, चूँकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन से भी जुड़ी हुई हूँ। तो उस केस में बिहार की एक माइग्रेंट लड़की थी जो कि काम करती थी बेंगलोर के एक बहुत बड़े गारमेंट इंडस्ट्री में। शाही एक्सपोर्ट्स का नाम आपने सुना होगा। ये शाही एक्सपोर्ट्स जो है वो सोनम कपूर के पति का है, अनिल कपूर के दामाद का है, और इनका बहुत सारा ब्रांचेस हैं शाही एक्सपोर्ट्स के। उस शाही एक्सपोर्ट्स में बिहार की एक गरीब लड़की काम करती थी और किस संयोगवश उसका 27 तारीख को उसका देहांत हो गया। शी कमिटेड सुइसाइड। अब वो ये नहीं पता कि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट वैसा बनाया गया क्योंकि वो माइग्रेंट वर्कर थी, वहाँ कोई उसका था नहीं, और उसकी डेथ अननेचुरल डेथ हुई जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। और साथ ही जब पोस्टमार्टम के लिए गया तो आपको तो पता ही है किस तरह से मैनेज किया जाता है, कॉर्पोरेट किस तरह से अपनी गलतियों को छुपाते हैं, ये तो जग जाहिर है। फिर बाद में उसके पेरेंट्स को खबर हुई और उसके बॉडी को ज़बरदस्ती वो लोग जलाना चाह रहे थे, लेकिन उसके परिवार को साथ ले जा करके वहीं पे बेंगलोर में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया और कुछ पैसे दे करके उसके माता पिता को अपनी गाड़ी से उन लोग विदा भी करवा दिए। ऐसी क्या हड़बड़ी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी? तब जा कर के रोल आता है महिलाओं का ट्रेड यूनियन में कितना एक्टिव होना चाहिए और कैसे उन्हें पता होनी चाहिए अपने हक और हकूक़, और अपने हक और हकूक़ की लड़ाई को किस तरह से वो आवाज़ बना के उठा सके। हमारे पास कानून है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम पिछड़ते हैं। हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन एकदम निल है। आप सुन ही रहे होंगे
महिला रेसलर्स लोग 8-9 दिनों से बैठी हुई है दिल्ली में एक बड़े सो कॉल्ड एमपी ब्रिजभूषण जी के कंप्लेन में। जग जाहिर है कि वो बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी है और किस तरह से वो सेक्सुअली हैरास करता आया हुआ है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं है। और जब उन्होंने एफआईआर कर दिया तो कल उनके ऊपर, आपको पता होगा, आप प्रेस में हैं, बीजेपी कार्यकर्ता घुस गए थे उनके कैंप में जंतर मंतर पे और उनको अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट जो है ये महिलाओं को बहुत कमज़ोर कर रही हैं। और जो महिलाएं खासकर गरीब तबके से आती हैं या पिछड़ी कम्युनिटी से आती हैं, बैकवर्ड क्लासेस से आती हैं, ओबीसी से आती हैं, माइनॉरिटीज़ से आती हैं और जो रूरल हैं, वो उनकी स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हो जाती है। इसमें हम नहीं भूल सकते हैं उन महिलाओं को भी जो डिसेबिलिटी सेक्टर में काउंट होते हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कानून, जो 4 कोड अभी भाजपा सरकार लेके आ रही है और एनफोर्स कर रही है, और चूंकि लेबर फॉल्स इन द कंकरेंट लिस्ट, तो उसको ना तो उसका खेवैया सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना खेवैया उसका स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनका कोई से नहीं है लेबर का। तो ऐसी स्थिति में जब लेबर इन जनरल उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, तो वो महिला मजदूर जो कि आज 75% तादाद में हैं, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो इनविजिबल वर्कर है, इनविजिबल वर्कफोर्स है, उनके लिए कोड्स जो बने हैं 4 कोड्स, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आप देखिए नॉर्डिक रीजन का अगर आप सोशल सिक्योरिटी देखेंगे, चाहे आइसलैंड का देख लें या एंटायर यूरोपियन नॉर्डिक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में बूढ़े लोगों को माने खाना भी मिलता है, आग जलाने के लिए लकड़ी भी मिलती है, उनको पेंशन भी मिलती है, हेल्थ केयर भी है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई भी सोशल सिक्योरिटी हम लोगों को मुहैया नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे और पता भी होगा आपको, चूँकि आप लोग गुणी हैं, आप लोग बहुत जगह जाते हैं, पढ़ते हैं। अभी जो हमारा ये जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक बहुत अच्छा ILO कन्वेंशन पास किया है बाली डिक्लेरेशन में। वो कन्वेंशन है सेफ्टी एट वर्क प्लेस, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस, जो ILO कन्वेंशन पास किया गया है 155। अगर उसको भारत सरकार लागू करे, रैटिफाई करे, तो निश्चित रूप से वो महिलाओं के लिए भी बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल मैटरनिटी हेल्थ, देन पोस्ट प्रेगनेंसी हेल्थ, ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में जो पेन उनको होता है, उस हेल्थ की चर्चाएं, ये सब हम लोग सेफ्टी हेल्थ एट वर्क प्लेस के बारे में कह सकते हैं। और एक सेफ्टी और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एक एम्प्लॉयर को ही नहीं बेनिफिट करता है, बल्कि साथ ही साथ मजदूर वर्ग को भी हेल्प करता है। तो हम लोग एज INTUC की नेशनल सेक्रेटरी होने के साथ साथ मैं और हमारी पूरी टीम जो आप देख रहे हैं यहाँ मेरे साथ हैं, मीरा तिवारी जी हैं, उषा सिंह जी हैं, सुषमा जी हैं, हम सब आज आपके माध्यम से ILO कन्वेंशन 190 की रैटिफिकेशन के लिए हम लोग ये डिमांड रखते हैं कि कम से कम महिला वर्ग के लिए, महिला मजदूर वर्ग के लिए अगर ILO कन्वेंशन 190 के लिए, फिर हम लोग और जद्दोजहद करके उसको कोशिश करेंगे, ताकि सेक्सुअल हैरासमेंट जो एट वर्क प्लेसेस हो रहा है, उससे जो मेंटल इल हेल्थ लोगों को मिल रहा है, वो कितना ख़तरनाक है और उसका क्या साइड इम्पैक्ट है। आप देख रहे होंगे जो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जितने रोबोटिक्स एंड देन इंडस्ट्री 4.0 जो आज आ रहा है, इसके चलते वर्क कल्चर भी डिवाइड होता चला जा रहा है। और उसमें क्या होगा, आने वाले दिनों में जो मैनुअल लेबर सिकड़ के श्रिंक कर जाएगी, है ना, वो श्रिंक कर जाएगी एंड द रोबोट्स एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक इट्स प्लेस, वो उसकी जगह ले लेगी। ऐसी स्थिति में जहाँ पे वर्क श्रिंक कर रहा है, डेमोक्रेसी का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। माने डेमोक्रेसी क्या है? इट्स नॉट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल आज इंडिया में, भारतवर्ष में, क्योंकि उनको सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो डेमोक्रेसी की स्पेस श्रिंक कर रही है। ट्रेड यूनियन का जो 2 भिन्न अंग है वो है कन्वेंशन 87 और 98, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड राइट टू स्ट्राइक, वो हमारे हाथों में नहीं है। वो आज तक माने ILO का सिग्नेटरी है इंडिया,
लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है, हास्यास्पद स्थिति है कि आज भी ILO कन्वेंशन 87 और 98 को हम रेटिफाई नहीं कर पाए और ना ही इसके बारे में कोई बोलता है। और अगर आप ये तो वही बात हुई कि आप जंग में भेज दो सिपाहियों को, उनके हाथ में तलवार ही ना हो तो क्या होगा, मरेंगे ही। तो मैं आपके माध्यम से, और आज हमारे झारखंड स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे आदरणीय राकेश्वर पांडे जी और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी के तरफ से मैं आप सबको मई दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ILO कोर कन्वेंशन 87 और 98 और महिलाओं के लिए 190 ILO कोर कन्वेंशन की रैटिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ से आपसे गुजारिश करते हैं कि इस बात को आप उठाएं, इसका एक मुद्दा बनाएं, ताकि हम लोग भी एक सिग्नेचर कैंपेन भी आने वाले दिनों में करने वाले हैं, ताकि ये हो, ताकि महिला वर्ग और मजदूर वर्ग दोनों इससे मुनाफा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। और अगर कोई महिला या कोई भी मजदूर आप तक पहुंचना चाहे तो आप ऐसा कोई कंटेक्ट और कंसर्न बताइए जिससे डायरेक्ट वो आपसे बात कर सके और आप उसकी समस्या को निराकरण करेंगे, क्योंकि आप बहुत बड़ी मुहिम पे काम कर रही हैं, तो वो भी इसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जमशेदपुर झारखंड में ये इंडस्ट्रियल सिटी है और इसमें बहुत अच्छा प्रावधान ये है कि खुद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बहुत इजीली एक्सेसिबल है, उनके यहाँ दरबार लगता है सुबह और दोपहर और शाम। तो अगर किसी को एंटायर जमशेदपुर के लोग जानते हैं और अब तो झारखंड के लोग भी जानते हैं, इसके बावजूद हमारे साथ जो हमारी महिला नेत्रीगण झारखंड की यहाँ बैठी हुई हैं, चाहे वो मीरा तिवारी जी हों, चाहे उषा सिंह हो, चाहे देविका सिंह जी जो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है झारखंड इंटक में भी, और बहुत ही सीनियर लीडर हैं, बहुत काबिल लीडर हैं, एजुकेटेड हैं, नॉलेजेबल हैं और इंडस्ट्री और ग्लोबल यूनियन की चेयर हैं। तो वो उन तक का अगर उनके कॉन्टैक्ट नंबर हो, और वो करती भी हैं, अगर ऐसे कॉन्टैक्ट्स उन तक पहुँचे और वहाँ पे जाएं और या तो स्टेट प्रेसिडेंट के पास आए तो ठीक, बहुत बढ़िया, उसका निवारण हो जाएगा। और इसके बावजूद अगर फिर भी वो नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से मैं एज नेशनल सेक्रेटरी और एक महिला होने के नाते मैं मेरा ईमेल ID intuchq@gmail.com है, जो हमारे हेड ऑफिस का नंबर है। निश्चित रूप से कोई भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, मेल के माध्यम से अपना फ़ोन नंबर दे सकता है और हम उन तक पहुंचेंगे। और ये हमें अच्छा लगेगा कि कोई किसी भी महिला का या किसी भी मजदूर का निवारण करने में, कोई उनका हेल्प करने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो उठ के अगर उभर के आ रहे हैं तो उसका निवारण के लिए हम तक पहुँचें। धन्यवाद।